यू ने जियो आंटी से कहा कि प्लीज मेरे लिए गाड़ी रेडी कर दीजिए, मैं जू हाउस जाना चाहता हूँ। वो जू फैमिली हाउस में जाके निंगशी से मिलना चाहता था, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचा तब वहाँ पे एकदम ही शांति थी। वो जब रास्ते में था तब वो निंगशी को कॉल कर रहा था, लेकिन निंगशी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तो यू सोच रहा था कि पता नहीं वो जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठा रही होंगी या फिर उसके पास ही उसका फोन नहीं होगा। और अब वो यहाँ पे पहुँच गया है तो उसे पता चला कि जू युनशन भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ घर पे जूली ही था। तो फिर यू के पास और कोई चॉइस नहीं थी, ये कॉम्प्लिकेट सिचुएशन थी। तो फिर वो जूली से मिलने चला गया, क्योंकि निंगशी के अलावा जूली ही उसके सवालों का जवाब दे सकता है। जूली प्यार में रुचि जगाने वाली किताब पढ़ रहा था। जब मेड उन दोनों को चाय सर्व करके चली गई, उसके बाद निंग्यू ने उसे पूछा आखिर रुआन फैमिली के साथ ये चल क्या रहा है। जूली कहता है निंग्यू, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया था कि मैंने सॉन्ग वलाओ को चुना था? पता है मेरे डैड किस चीज से प्यार करते हैं? उसे पावर चाहिए और उसकी लस्ट तो इतनी ज्यादा है कि वो अपने खुद के बेटे को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जब उसने ये डिसाइड किया था कि वो शियाशेंग ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते थे तब मुझे ये पता था कि वो कभी पीछे नहीं हटने वाले, और जैसी उम्मीद थी सॉन्ग वाला उसके लिए मान गया। लेकिन उसका वारिस सॉन्ग मो है, यानी कि शियाशेंग ग्रुप का वारिस मोमो है। जूली ने सॉन्ग वाला को नहीं फंसाया, उल्टा उसने रुआन फैमिली के बेटे को फंसा लिया। यू कहता है क्या तुम जानबूझ के रुआन लिंग से मार खो गए? उसकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है। जूली कहता है हाँ तो क्या, इसमें उसकी ही गलती है कि उसने वो लास्ट बैचलर पार्टी अटेंड की और मुझे अच्छा खासा मौका दे दिया। यू कहता है लेकिन जब तुम्हें मार्क कर दिया गया था तभी तुमने अपने फादर को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन क्यों नहीं कर दी? अगर उसे पता चला होता कि तुम रुआन फैमिली के यंग मास्टर से मार्क हो चुके हो तो फिर वो तो और ज्यादा खुश हो जाते। और वो मन में बोलता है और इससे भी बड़ी बात, निंगशी मुझे सॉन्ग वाला के साथ शादी करने के लिए नहीं कहती। मतलब ये अगर जूली ने पहले से ये बता दिया होता कि रुआन लिंग ने उसे मार्क कर लिया है तो फिर जूली का बाप जू युनशन सॉन्ग वाला के साथ उसे शादी करने के लिए नहीं कहता और जूली के बदले यू को सॉन्ग वाला के साथ शादी नहीं करनी पड़ती। जूली उस वक्त रुआन लिंग की बैचलर पार्टी में गया था, वहाँ बार में काफी सारे लोग थे। तो जूली कहता है मुझे ये कैसे पता होगा कि किसने मुझे मार्क किया है? यू इसकी वजह से एकदम शॉक्ड रह गया, क्योंकि जूली ने ही जानबूझ के रुआन लिंग को फंसाया था और खुद को उससे मार्क करवा लिया। यू सोचता है मैं ये कैसे भूल गया कि जूली एक दुष्ट और जहरीला सांप है। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया, जैसे उसके साथ जबरदस्ती हुई हो वैसा उसने प्रिटेंड किया। वो बस चुपचाप घर वापस आ गया और अपने नेक के पीछे का मार्क उसने छुपा लिया और अब रुआन फैमिली ही जानबूझ के उसके मुंह में मरने आएगी। तो ये था जूली का प्लान, सब कुछ उसने ही किया, लेकिन कहीं पे उसका नाम भी नहीं आया। यू कहता है अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि मेरी मॉम ने अचानक से अपना एटीट्यूड क्यों चेंज कर लिया और मुझे शियाशेंग ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स क्यों चोरी करने के लिए कहा, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी ही शियाशेंग ग्रुप को छोड़ के रुआन फैमिली में जाना चाहते हो। और वो सोचता है पहले तो रुआन लिंग अपनी गर्लफ्रेंड वू चैन को डेट कर रहा था, तब उसकी फैमिली ने उन दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो जूली का पार्टनर बन गया है तो वो जरूर ही खुश हो गए होंगे। जूली कहता है क्या निंगशी ने तुम्हें डॉक्यूमेंट चुराने को कहा था? सच में वो तो तुम्हारी सेफ्टी के बारे में जरा सा भी नहीं सोचती। लगता है कि अब तुम्हें पूरी तरह से अबैंडन कर दिया गया है, तुम तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में हो। अगर सॉन्ग वाला को ये पता चल गया कि तुमने फिर से उसे बिट्रे किया है फिर तो तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। यू भी इसकी वजह से बहुत डरने लगा कि अगर सॉन्ग वाला को ये पता चल गया तो वो तो उसे कच्चा चबा जाएगा। जूली कहता है ओ हाँ, मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ शिया फैमिली के बारे में। शिया यांची और सॉन्ग मो वो दोनों एक ही फैमिली से है। तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि शिया फैमिली ने अपने सौतेले बेटे को अपना फैमिली बिजनेस चलाने को कहा? तो अब यू को पता चला कि जो मोमो है वो सॉन्ग वाला के सौतेले ओमेगा ब्रदर का बेटा है। वो एकदम ही शॉक्ड रह गया। जूली कहता है अब तुम्हारी ट्यूबलाइट चली। हाँ, क्योंकि असली वारिस सॉन्ग मो है, मतलब कि जो शियाशेंग ग्रुप है उसका असली वारिस सॉन्ग मो है, क्योंकि वो शिया यांची का बेटा है। लेकिन यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हूँ, मोमो की सरनेम शिया होनी चाहिए ना, उसकी सरनेम सॉन्ग क्यों है? शिया यांची तो एक टाइप ओ ब्लड यानी कि एक ओमेगा था, वो मोमो को जन्म देने वाला बाप था। तो फिर मोमो का टाइप ए ब्लड फादर कौन होगा? उसका अल्फा फादर कौन होगा? अब ये मत कहना कि सॉन्ग वाला है, क्योंकि सॉन्ग वाला और शिया यांची वो दोनों सिबलिंग थे। हाँ, मतलब हाफ सिबलिंग, सौतेले भाई थे। तो फिर मोमो का अल्फा फादर कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है जितने भी कैरेक्टर आए हैं उसमें से कौन हो सकता है?